हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के हम लोग 35 ऑब्जेक्ट इस वीडियो में आपको याद कराने वाला हूं बायोलॉजी के। ठीक है, आप लोग बायोलॉजी के अगर आप लोग 35 के 35 सब्जेक्ट अगर आप लोग को याद करना है तो आप लोग को इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा। ठीक है, आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। ठीक है, अगर आप लोग देखिए, अगर पिछले वीडियो का अगर आप लोग नहीं देखे 1 से 35 तक, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, आपको वहाँ पर आपको वीडियो वाले सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग जरूर वॉच करिएगा ताकि आपको 35 सब्जेक्ट वो भी पिछले वीडियो वाला भी आपको याद हो जाए। ठीक है, अगर आप लोग प्रत्येक आंसर अगर आप लोग देना चाहते हैं तो आप लोग 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोग जरूर बताते चलिएगा। इससे क्या होगा कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भूलिएगा नहीं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। ठीक है, जो भी क्लास 12 से लिए होंगे बायोलॉजी उसको आप लोग जरूर शेयर करिए ताकि उसका भी एग्जाम बढ़िया जाए। ठीक है, और एग्जाम में 100% स्कोर यहाँ से करके आए। ठीक है, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव देखने को जरूर मिलेगा, इसलिए आप लोग जरूर देखा जाइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 का रहा है कि अनिषेक जनन समानता मिलता है, बताइएगा अनिषेक जनन समानता किसे मिलता है? तो अनिषेक जनन समानता मिलता है अंगूर में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि ऑर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग में होते हैं, बताइएगा। कह रहा है कि ऑर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग में क्या होते हैं? तब बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, बताइएगा। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 39 में कह रहा है किसने सिद्ध किया कि कोशिका कोशिका टोटिपोटेंट होती है, बताइएगा। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। कह रहा है किसने सिद्ध किया कि कोशिका जो होती है टोटिपोटेंट होती है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑस्टिवार्ड्स ने किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि एक प्रारूपिक आवृत्ति बीजी भ्रूणपोष पाया जाता है, बताइएगा। एक प्रारूपिक आवृत्ति बीजी भ्रूणपोष पाया होता है, बताइएगा, यह पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आपको 7 कोशिकीय में पाया जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41 कह रहा है कि भारतीय आवृत्ति बीज भ्रूण विज्ञान के जनक हैं, बताइएगा। कह रहा है भारतीय आवृत्ति बीज भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो आपको पी माहेश्वरी है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर में कह रहा है कि पॉली एम्ब्रियो योनि पाई जाती है, बताइएगा। पॉली एम्ब्रियो योनि पाई जाती है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये पाई जाते हैं आपको सिट्रस में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 43 में कह रहा है कि जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाता है, बताइएगा। जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तब क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो उसे हम लोग युक्तांड क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, युक्तांडपी। ओके, युक्तांडपी कहेंगे उसे। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि अनावृत बीजों में द्विनिषेचन की खोज किसने की, बताइएगा। कह रहा है कि अनावृत बीजों में द्विनिषेचन की खोज किसने की? तो द्विनिषेचन की खोज आपको नवास चीन ने की। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, नवास चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 45 में कह रहा है कि घेंगे द्वारा परागकण कहलाता है, बताइएगा। घेंगे द्वारा जो होता है परागकण क्या कहलाता है, बताइएगा। तो उसे परागकण को हम लोग मेलेकोफिली कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है निषेचन की खोज किसने की, बताइएगा। निषेचन की जो खोज की थी किसने की? तो निषेचन की खोज आपको स्ट्रासबर्गर ने की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47 कह रहा है कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है, बताइएगा। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो उससे बनता है आपको गुरु बीजाणु बनेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48 नंबर में कह रहा है कि पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश कहलाता है, क्या कहलाता है, बताइएगा। कह रहा है कि पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश करना क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग पेरोगेमी कहेंगे। क्या कहेंगे? पोरोगेमी। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 49 में कह रहा है कि पुष्पीय पौधों में नर युग्म का निर्माण किसके विभाजन से होता है, बताइएगा। पुष्पीय पौधों में नर युग्म का निर्माण किसके विभाजन से होता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो आपको जनन कोशिका के द्वारा होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50 में कह रहा है कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेते हैं, बताइएगा।
पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेते हैं? तब फूल भाग लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 51 में कह रहा है कि एक प्रारूपी पुष्प में प्राय कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? बताइएगा। एक प्रारूपी पुष्प में प्राय कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52। क्वेश्चन नंबर 52 में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 52 नंबर में कह रहा है कि कह रहा है कि पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं? बताइएगा। कह रहा है पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं? यानी पुष्प की कृषि कहने मतलब कि फूल की खेती को क्या कहेंगे? तब फूल की खेती को करने वाले को हम लोग फ्लोरिकल्चर कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? बताइएगा। पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? तो उससे हम लोग पुमंग कहेंगे, ये राइट आंसर हो जाएगा। 54 में कह रहा है कि पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? बताइएगा। पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? तब विटामिन बी होता है। क्या होता है? विटामिन बी होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 55 नंबर में कह रहा है 55 नंबर में कह रहा है इमेस्कुलेशन किससे संबंधित होता है? बताइएगा। इमेस्कुलेशन जो होता है किससे संबंधित होता है? तो आपको संकरण से संबंधित होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 56 में कह रहा है कि समकाल पक्वता निम्न में से किससे संबंधित होता है? बताइएगा। कह रहा है कि समकाल पक्वता जो होता है निम्न में किससे संबंधित होता है? तो आपको गुलाबान से होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि हारको गैमस जो होता है पुष्प निम्न में से कौन है? बताइएगा। कह रहा है कि हारको गैमस पुष्प निम्न में से कौन है? तो मदार है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि ऑर्निथोफिली पर परागण किसके द्वारा होता है? बताइएगा। ऑर्निथोफिली पर परागण किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये आपको पक्षियों के द्वारा होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59 में कह रहा है कि कहता है वेलिसनेरिया जो होता है किस प्रकार का पर परागण होता है? बताइएगा। वेलिसनेरिया जो होता है निम्न में से किस प्रकार का पर परागण होता है? तो आपको जल परागण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60 नंबर में कह रहा है कि चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? बताइएगा। चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? तो चींटियों द्वारा परागण को आपको मार्मिकोफिली कहेंगे, ये राइट आंसर हो जाएगा। 61 में कह रहा है निषेचन क्या है? बताइएगा। निषेचन क्या, आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो निषेचन जो होता है अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन होता है, ठीक है। अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन को हम लोग निषेचन कहेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62 में कह रहा है कि द्वि निषेचन की खोज की। बताइएगा। द्वि निषेचन की खोज किसने की? तो द्वि निषेचन की खोज आपको नवास चीन ने की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नवास चीन ने। 63 में कह रहा है निम्न में से असत्य फल किससे बनता है? बताइएगा। निम्न में से असत्य फल किससे बनता है? तो पुष्पासन से बनेगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 64 में कह रहा है सत्य फल का निर्माण किससे होता है? बताइएगा। सत्य फल का निर्माण किससे होता है? तो सत्य फल का निर्माण आपको अंडाशय से होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 65 में कह रहा है कि चिरस्थायी बाह्य दल निम्न में से किस में पाया जाता है? बताइएगा। चिरस्थायी बाह्य दल जो होता है किससे पाया जाता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो आपको बैगन में पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 66 में कह रहा है इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? बताइएगा। कह रहा है इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो ये पुष्पासन खाया जाएगा आपको सेब का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? बताइएगा। गेहूं में परागण जो होता है किसके द्वारा होता है? तो ये आपको वायु के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68 नंबर में देखिए क्या करा है। जैसा कि आप लोग 68 में करा है बीजांड जो होता है, बीजांड विकसित होकर क्या करा है बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? बताइएगा। बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो बीजांड विकसित होकर बीज बनाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 69 में कह रहा है इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? बताइएगा। इनमें से कौन जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाएगा? तो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 70 नंबर में कह रहा है कि इनास्ट्रोपस
बीजांड होता है, बताइएगा। इनास्ट्रोपस जो होता है बीजांड होता है, तो आपको उल्टा होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 71 में कह रहा है इनमें से कौन पौधा जलोदविद है, बताइएगा। इनमें से कौन सा पौधा जलोदविद है, तो जलोदविद जो होता है सिंघाड़ा होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 72 में कह रहा है कि अनुन्मीली परागन जो होता है वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है, बताइएगा। कह रहा है कि अनुन्मीली जो था, अनुन्मीली परागन वाले पौधे में निश्चित रूप से क्या होते हैं, बताइएगा। अनुन्मील परागन वाले पौधे में निश्चित रूप से क्या होते हैं, तो स्वपरागन होते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो में आपको 35 के 35 ऑब्जेक्टिव आप लोग को याद करवा दिए। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर बताएं। ठीक है, आप लोग को जरूर बताना है, कमेंट कर। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।